हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अनुभव बायोमेट्रिक पॉइंट में। तो बिना किसी देरी के आज हम बात करते हैं कि नीट एग्जाम का जो सेकेंड पार्ट यानी कि जो हमारी सेकेंड वीडियो है, आज इसमें हम बात करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टोटल सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो बायोलॉजी का आप सिलेबस देख रहे हैं 12 का है। इसमें आप देख रहे हैं यूनिट 1 जो है, इसमें रिप्रोडक्शन पूछा जाता है। और रिप्रोडक्शन जो हमारा होता है वो टोटल स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोगों को पढ़ना होता है और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं। इसके अलावा हमारा सेकेंड यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन होता है, जिसके अंतर्गत हम जेनेटिक्स वेरिएशंस पढ़ते हैं, हेरिडिटी पढ़ते हैं और इवोल्यूशन यानी कि उद्विकास या जैव विकास जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। इसके अलावा हमारा थर्ड यूनिट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है। और फोर्थ यूनिट की बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन होता है। मीन्स हम जैव प्रौद्योगिकी पढ़ते हैं और इसका उपयोग या महत्व पढ़ते हैं। इसके अलावा यूनिट 5 जो हमारा होता है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट होता है, जिसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो यहाँ पर आप देख रहे हैं बायोलॉजी क्लास 11 में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। यहाँ पर जैसे यूनिट फर्स्ट दिया गया है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, सेकेंड यूनिट दिया गया है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, यूनिट थर्ड दिया गया है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस मीन्स कोशिका की संरचना तथा उसके कार्य, जिसमें हमें बहुत सारे सेल ऑर्गन पढ़ने होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट यहाँ पर 4 दिया गया है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत हमें और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, जैसे प्लांट रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, एक्सक्रीशन, वाटर एब्जॉर्प्शन, बहुत सारी जो है यहाँ पर फिजियोलॉजीज की पढ़नी होती हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं यूनिट 5 जो होती है ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसके अंतर्गत हमारे सिस्टम पढ़ने होते हैं, जैसे एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, बहुत सारे सर्कुलेटरी सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम हम लोगों को या इसकी कार्यकी के बारे में पढ़ना होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर का यानी कि कक्षा 11 का। यहाँ पर आप देख रहे हैं यूनिट फर्स्ट जो दिया गया है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सेकेंड यूनिट दिया गया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, थर्ड यूनिट दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसके बाद में हमारा जो फोर्थ यूनिट दिया गया है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 नंबर पर देख रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर दिया गया है, जिसमें गैसेज एंड लिक्विड्स आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर यूनिट 6 दिया गया है, जिसे हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। यूनिट 7 में आप देख रहे हैं इक्विलिब्रियम दिया गया है और यूनिट 8 में दिया गया रिडॉक्स रिएक्शंस। इसके अलावा बात करते हैं यूनिट 9 में दिया गया हाइड्रोजन के बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है और इससे ओरिजिनेटेड जो कंपाउंड होते हैं उनके बारे में पढ़ना होता है। यूनिट 10 दिया गया है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसके अंतर्गत हमें फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप के बारे में पढ़ना होता है। यूनिट 11 दिया गया है सम ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप 13 एंड 14 दिया गया है। यूनिट 12 के अंतर्गत हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स पढ़नी है। यूनिट 13 दिया गया हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने हैं और यूनिट 14 के अंतर्गत इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़नी है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री जो सिलेबस है क्लास 12 का। इसमें यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट है, सेकेंड यूनिट दिया गया है सॉल्यूशंस जिसे हम विलयन कहते हैं। यूनिट थर्ड दिया गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यूनिट 4 दिया गया है केमिकल काइनेटिक्स, यूनिट 5 दिया गया है सरफेस केमिस्ट्री, यूनिट यहाँ पर 5 दिया गया है सरफेस केमिस्ट्री। यूनिट यहाँ पर 6 देख रहे हैं जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स दिया गया है। यूनिट 7 देख रहे हैं यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप, इसमें पी ब्लॉक जो एलिमेंट हैं उसके अंतर्गत जो हमें ग्रुप पढ़ने हैं 15, 16, 17 और 18 ग्रुप्स के बारे में हमें पढ़ना है। इसके अलावा हम बात करते हैं यूनिट 8 दिया गया है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है। इसके बाद हम यूनिट 9 की बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ने होते हैं। यूनिट 10 दिया गया है हैलोएल्केन्स एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं हैलोएरेंस पढ़ने होते हैं। यूनिट 11 दिया गया है, यूनिट 11 यहाँ पर देख रहे हैं एल्कोहल्स पढ़ना है, फिनॉल्स पढ़ना और एंड ईथर्स पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं यूनिट 12 दिख रहे हैं यहाँ पर यूनिट 12 में एल्डिहाइड्स पढ़ने हैं, कीटोन्स पढ़ने हैं एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ने हैं। यूनिट 13 में दिया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, मीन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने हैं जो नाइट्रोजन को रखते हों। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर यूनिट 14 दिया गया है बायोमॉलिक्यूल्स, जिसे हम जैव अणु कहते हैं। जैव अणु के बारे में आप सभी जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, शुगर और डीएनए, आरएनए ये सभी हमारे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में जैव अणु कहते हैं या जैविक अणु भी कहते हैं।
यूनिट 15 दिया गया है यहाँ पर पॉलीमर्स पढ़ना है। यूनिट 16 दिया गया केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ, मीन्स केमिस्ट्री का हमारे पूरे जीवन में या प्रत्येक दिन में या हम कह सकते हैं प्रत्येक दिन हम केमिस्ट्री का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फिजिक्स जो है आपका दिया गया है क्लास 11 का। फिजिक्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है, जो कक्षा 12 फिजिक्स यहाँ पर देख रहे हैं क्लास 11 का, जो हमें कक्षा 11 में पढ़ना होता है या कक्षा 11 में हम लोग पढ़ चुके होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं यूनिट फर्स्ट दिया गया है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, यूनिट सेकंड दिया गया है काइनेमेटिक्स और यूनिट थर्ड दिया गया है लॉज ऑफ मोशंस, यूनिट फोर्थ दिया गया है वर्क एनर्जी एंड पावर। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर आप 5 नंबर पर देख रहे हैं यूनिट यहाँ पर 5 देख रहे हैं मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी दिया गया है। यूनिट 6 यहाँ पर देख रहे हैं ग्रेविटेशन दिया गया है। यूनिट 7 दिया गया है यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर दिया गया है। यूनिट 8 दिया गया है थर्मोडाइनमिक्स और यहाँ पर आप 9 नंबर पर देख रहे हैं बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी या नाइटिक थ्योरी। इसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं यूनिट 10 दिया गया है ऑसिलेशंस एंड वेव्स। इसके बाद में ये इतना सारा जो सिलेबस है हम कक्षा 11 में हम लोग पढ़े हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कक्षा 12 हम बात करते हैं यहाँ पर कि फिजिक्स का जो सिलेबस होता है वो कक्षा 11 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा होता है, या कौन कौन सा नीट का जो सिलेबस होता है वो कक्षा 12 में क्या क्या पढ़ना होता है या क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो यूनिट फर्स्ट देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक दिया गया है। उसके बाद में बात करते हैं यूनिट सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी दिया गया है। यूनिट थर्ड दिया गया है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म दिया गया है। यूनिट यहाँ पर 4 देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस एंड अल्टरनेटिंग करंट दिया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है 5 नंबर। अब यूनिट 5 की हम बात करते हैं। यहाँ पर आप यूनिट 5 देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिया गया है। 6 नंबर पर यूनिट 6 में ऑप्टिक्स पढ़ना हम लोगों को। यूनिट 7 में डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस पढ़ना है। डुअल नेचर का मतलब होता है द्वैत प्रकृति या द्वितीय प्रकृति। उसके बाद में यूनिट 8 दिया गया एटम्स एंड न्यूक्लाई पढ़ना है और यूनिट 9 में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ने हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है नीट का आप बात कर रहे थे हम लोग इस प्रकार से हम बात कर रहे थे कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो नीट में हमारा कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या हम लोगों को नीट एग्जाम के प्रिपरेशन या बेस्ट प्रिपरेशन के लिए हमें कौन सा सिलेबस या कौन से चैप्टर हम लोगों को पढ़ने होते हैं। तो ये सारी जानकारी आप सभी लोगों को हो चुकी है। अब आप तो इस प्रकार से आप वीडियो को पूरा देखिए। एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा से रिपीट करिए और सिलेबस आपको बहुत ही इजी तरीके से और आगे समझाया जाएगा। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि इस एक यूनिट के अंतर्गत हम लोगों को क्या पढ़ना होता है और एक यूनिट के अंतर्गत कितने चैप्टर होते हैं, उन चैप्टर के बारे में हम लोगों को क्या पढ़ना होता है या क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो इस प्रकार की किसी भी क्वेरी को जानने के लिए आप हमें चैनल पर कमेंट जरूर करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो हम लाते रहें। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए